नर्सिंग स्टूडेंट की जो जर्नी की जो डार्क रियलिटीज होती हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं हर चीज में, और कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, और ऐसा भी नहीं होता कि उसमें सिर्फ बुराई है, कोई अच्छाई नहीं होती। ऐसे ही हमारा नर्सिंग कोर्स है, इसमें कुछ चीजें पॉजिटिव है तो कुछ चीजें नेगेटिव है। हमें सारी चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ही कदम बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपको नेगेटिव चीजें पहले से ही पता है, आप उस चीज के बारे में अवेयर हो जाओगे कि हाँ ऐसा तो होता ही है और ये तो हमें फेस करना ही था। तो उससे आपकी जो मंजिल है, आपका रास्ता है, वो आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको पता है कि इस ये रास्ता ऐसे मतलब टर्न करेगा, ठीक है। अगर आपको पहले से ही पता था, आपको सिग्नल मिल गया कि इस रास्ते पर ऐसे करके टर्न जाना है, ठीक है, मैं वो चीजें समझा नहीं पा रही हूँ, तो उससे क्या होगा, आप अवेयर हो जाओगे पहले से कि हाँ हमें वैसे टर्न लेना है, तो आप इजिली टर्न हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं था कि हमें कैसे टर्न लेना है, आपको कोई सिग्नल नहीं मिला, आपको पहले से पता नहीं था, तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वो सिचुएशन। आप भटक भी सकते हो और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि डार्क रियलिटीज भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका जो नर्सिंग कोर्स है वो आसान हो जाए। आप उन चीजों को एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहती पॉजिटिव चीजें ही आपको पता चले। बहुत मैंने ये चीज देखी है कि कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बोलते हैं, लेकिन मैं इन चीजों पर नहीं जाती हूँ कि हाँ मुझे कोई क्या बोलेगा, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, कि हाँ खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट है फिर भी नेगेटिव चीजें बता रही है। लेकिन नहीं, नेगेटिव चीजें भी हैं, वो भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव चीजें हैं वो भी हमारे लिए अच्छी हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर नर्सिंग स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी, और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ जो कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। तो अभी फिलहाल में ही मेरा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम मैंने दिया है, और थर्ड सेमेस्टर हमारा 15 डेज में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी के। मैं आपसे पहले से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर हो जाती हूँ, ठीक है। और एक चीज की रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी मैं आपसे, अगर मेरी वीडियो को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या फिर एक ऐसा कमेंट करते हैं, इससे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी, ताकि मैं अपना बैकग्राउंड में एक अच्छा सा एलईडी लगा सकूं या फिर एक बोर्ड लगा सकूं, व्हाइट बोर्ड, जिस पर मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ 2026 में आपको अच्छे से पढ़ाऊं, या फिर जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, जो भी मुझसे आता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। उसके लिए मुझे एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सपोर्ट की, कि प्लीज सपोर्ट करें, वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, ठीक है, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं एक बोर्ड आप सबके लिए खरीद सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि 3 मिनट में स्टार्ट हुआ था वीडियो, नहीं, ये चीजें भी जरूरी होती हैं। आज सारी ऐसा नहीं होता कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन वगैरह सब छोड़ के आप सिर्फ उसका सोर्सेस और क्लासिफिकेशन पर आ जाओ, इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि स्टूडेंट को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे नंबर 1 पर कोई चीज आएगी ना, वो है हमारा स्टडी लोड। स्टडी लोड इतना रहने वाला है, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो बहुत ज्यादा स्टडी लोड रहेगा। आपका 6 मंथ का एक सेमेस्टर रहता है, ठीक है। अब उस सेमेस्टर में आपको 4 से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए दे जाते हैं। एक सब्जेक्ट में मिनिमम आप मान के चलो 12 से 13 यूनिट रहती हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा हम आपको बता रहे हैं, जितना कि मैंने पढ़ी है, तो ही 12-13 यूनिट तो अप्रोक्स आपके एक सब्जेक्ट में मान के चलो। 6 महीने में उन यूनिट्स को कंप्लीट करना, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, समझना, टेस्ट देना, प्रेजेंटेशन देना, फाइल बनाना, ये सारी चीजें। और अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो जहां पर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपको फिर पूरा दिन आप पहले क्लास लोगे 10 से 4, 10 से 4 क्लास लेने के बाद जो जो चीजें आपको कॉलेज में बोली जाएंगी होमवर्क के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, फिर वो चीजें आप कंप्लीट करोगे, फाइल बनाओगे। आपको इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा कि आपको उस सब्जेक्ट के लिए भी, उस सब्जेक्ट के लिए भी आपको दुनिया भर का बस लिखते जाओ, इतना सारा लिखना पड़ता है। और फिर याद भी करना पड़ता है, चीजें समझनी भी पड़ती हैं, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। ये होता है आपका स्टडी लोड। बहुत सारा सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। नर्सिंग सिलेबस में इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप जब आप एडमिशन ले लेंगे
तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्या क्या पढ़े हम। ठीक है, तो ये सबसे पहली डार्क रियलिटी है कि स्टूडेंट पर स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और ये सबसे ज्यादा मेन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि स्टडी ही है, जब हम करेंगे तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई भी है कि हाँ क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी। ये हो गया हमारा स्टडी लोड। सेकंड थिंग, अगर अगर आपके कॉलेज में आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगा दी जाती है, फिर तो आप गए काम से। ये सेकंड थिंग है, अगर आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लग गई तो फिर ये समझ, आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे या 6 आवर या 7 आवर की अपनी ड्यूटी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जब मन किया ड्यूटी चले गए, जब मन किया नहीं गए, नहीं, वहां पर भी अटेंडेंस कंपलसरी है, वहां पर भी कंपलसरी है अटेंडेंस, और अपनी कॉलेज की भी अटेंडेंस कंपलसरी है। तो आप ये बताइए कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप क्लिनिकल भी करना चाहते, क्लिनिकल भी आपकी लग गई है तो वो आप अपनी मर्जी से ना लगवाएंगे ना हटवाएंगे, वो तो कॉलेज की तरफ से ही लगती है। ठीक है, आपको वहां जाकर भी पूरा टाइम खड़े रहना है, पेशेंट की केयर करनी है, चीजें सीखनी है, चीजें समझनी है। उसके बाद जब आपको ऑफ मिलता है, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई की चीजें करोगे, अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, अपना जो भी आपको होमवर्क मिला होगा अपने नोट्स बनाओगे, अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर आप नेक्स्ट डे फिर से कॉलेज जाओगे। ये बताइए अभी कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपकी क्लिनिकल ड्यूटी भी लग जाती है तो। ठीक है, तो सेकंड थिंग, मैं सारी चीजें छोटी छोटी करके ये बता दी ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, और क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो उससे आप लोग भी बोर हो सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं आपको कवर अप कर देती हूँ इसी वीडियो में। एक चीज हो रहा है, सबसे ज्यादा मुझे जो सबसे ज्यादा बुरी लगती है, मेरे को सारी चीजें अच्छी लगती हैं, मैं सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक कर लेती हूँ पढ़ाई, मुझे कोई बर्डन नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता, मैं सब सारी चीजें कंप्लीट कर, लेकिन एक चीज जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, जिसके लिए मुझे भी रोना पड़ता है, वो है अटेंडेंस। अटेंडेंस इतनी ज्यादा कंपलसरी है हमारे नर्सिंग कोर्स के लिए, बहुत ज्यादा। ये एक रूल है, 75% से कम आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये भी एक डार्क रियलिटी है, वो भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कभी गए कभी नहीं गए, जब मन किया उठा के चले गए, अपना बैग वरना नहीं गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप पहले से ही मन बना के जाओ, आपको डेली कॉलेज जाना है, क्लिनिकल भी करनी है, असाइनमेंट भी बनाने हैं, और अपना प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रिपेयर रहना है, टेस्ट भी देना है, सारे सब्जेक्ट 6 महीने के अंदर इंटरनल एग्जाम से लेकर ऑफिशियल एग्जाम तक आपको करने हैं। अगर आपने ले लिया एडमिशन तो फिर आप पूरी तरह से बिजी हो जाओगे। उसके बाद अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो, जैसे कि हम हो गए हैं, हम भी पूरा टाइम बिजी रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता ही रहता है। और ये हो गई हमारी थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, अगर आप सोच रहे हो ना कि कॉलेज जाकर मजे ही मजे आने, पार्टी पार्टी होनी है, तो आप ये गलत सोच रहे हो। नर्सिंग कॉलेज में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सेलिब्रेशंस होते हैं। सबसे पहले आपका फ्रेशर हो जाएगा, और फिर आपकी फेयरवेल। फ्रेशर से लेके फेयरवेल तक तो हमें पता है कि हाँ फ्रेशर होनी है, फेयरवेल होनी है। मुझे उसके अलावा कुछ पार्टी नहीं पता कि कॉलेज में होती भी है कि नहीं होती। टीचर्स डे आएगा तो भी उसमें टीचर के लिए हो जाती है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, या फिर और जैसे एनवायरमेंट डे है या फिर कैंसर डे है, इन पर भी सारी पढ़ाई की बात है। तो पार्टी वगैरह डांस वगैरह अगर आप चाहते हैं तो वो चीजें तो आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी वगैरह का सीन नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं तो इंजॉय आप रत्ती भर भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई से हटकर आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोर्थ थिंग। और फिफ्थ थिंग जो कि एक्सेप्ट करनी पड़ेगी सभी के लिए है, फिफ्थ थिंग है आपकी मनी। ठीक है, आपका नर्सिंग कोर्स में इतना पैसा लग जाता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो ना इवन, तो भी आपका लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको हर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हाँ आपको पैसे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। नोटबुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा लाइब्रेरी की बुक नहीं लेना चाहता है, जाहिर उसे बुक खरीदनी पड़ेगी, और हर चीज लाइब्रेरी में नहीं मिल पाती है, कभी कभी आपको बुक्स भी खरीदनी पड़ती है। एक चीज और, असाइनमेंट, आपको दुनिया भर के असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए भी पेपर्स खरीदने पड़ेंगे। पेन है, और भी आपका बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लॉग बुक है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो
हर महीने हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती रहेगी। अगर आप घर से बाहर रहते हो, अगर आप रूम पर रहते हो, अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए आपको रूम पर भी रहना पड़ेगा, आपको हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा। तो जब घर से बाहर रहते हो तो आपका खर्चा 2 गुना हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे घर से अप डाउन करते हैं उनके लिए थोड़ा सा पैसे आप बचा सकते हो, लेकिन किराए में भी वो पैसे लग जाते हैं। तो पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये भी एक डार्क रियलिटी है। इजीली कुछ भी नहीं होता है, इसमें आपको पढ़ना भी पड़ेगा, पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और आपको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, अटेंडेंस भी कंपलसरी है, बहुत सारी चीजें। तो अगर आपने ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, आपको पता चल गया ये डार्क रियलिटी है, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। अभी आप अपने मन को सेटिस्फाइड कर लो कि हाँ हमें ये चीजें फेस करनी है, तो आप इजीली वो सब कर सकते हो। अगर आपने सोचा कि बहुत मजे की लाइफ है, बहुत सही हो जाएगा वहां जाने के बाद, तो भाई ये आपकी गलत आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इधर आकर। तो इसलिए अपने मन को पहले से ही सेटिस्फाइड कर कर आए कि हाँ हमें ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। उससे क्या होगा, आपका जो नर्सिंग कोर्स है, आपका जो मंजिल है, जो रास्ता है, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अगर पहले से ही आपको ये चीजें मालूम होंगी तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि हाँ आखिर क्या क्या डार्क रियलिटीज होती है हमारे नर्सिंग सिलेबस की, नर्सिंग कोर्स की। तो थैंक यू सो मच, बाय।